हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए ये आलेखन कला मतलब कि जो ड्राइंग है उसमें आपके जो 20 विकल्प आते हैं। तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा कि वो 20 विकल्प किस टाइप के आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं क्लास को। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है और आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। पहला क्वेश्चन है आपका, हल्की पृष्ठभूमि वाली आलेखन विधि में प्रारंभ में कितने रंगों का चयन किया जाता है। समझिएगा, हल्की पृष्ठभूमि वाले आलेखन विधि में प्रारंभ में कितने रंगों का चयन किया जाता है। उसमें 2 रंगों का चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रंग ऑस्टवाल्ड की आदर्श रंग श्रेणी का भाग नहीं है। देखिए, पीला, बैंगनी, काला, धानी, तो काला इसमें ऑस्टवाल्ड की आदर्श श्रेणी का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आपके भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, काले तथा सफ़ेद रंगों की अधिक मात्रा के प्रयोग से बनी शेड संगत क्या कहलाती है। ठीक है, काले और सफ़ेद रंग से बनी ये कहलाती एकाकी। शेड संगत क्या कहलाती है, एकाकी। अगला है कि प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण नहीं है। फूल, पत्तियां, गुलाब, बेडशीट। तो प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण क्या नहीं हो जाएगा। देखो, फूल, पत्तियां, गुलाब, बेडशीट, तो बेडशीट सबसे अलग है यहाँ पर, तो वो आपका आंसर हो जाएगा बेडशीट। अगला है, ज्यामितीय आलेखनों का निर्माण प्रायः होता है जल रंगों से, ज्यामितीय तत्वों से, मानव चित्रों से, प्राकृतिक दृश्यों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यामितीय तत्वों से। किससे होता है, ज्यामितीय तत्वों से होता है। ठीक है, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आप लोग यहाँ पर, किस प्रकार के आलेखन की रचना आलेखनों, प्राकृतिक, अलंकारिक आदि के मिश्रण से होती है। ये हो जाएगी आपकी सूक्ष्म आलेखन। कौन से आलेखन, सूक्ष्म आलेखन आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोने के आलेखन में धरातल के किस भाग को सजाते हैं। कोने के आलेखन में धरातल के कोने को सजाते हैं। किसके कोने को सजाते हैं। अगला देखिएगा, किसके प्रभाव से आलेखन प्रभावित होता है और उसके प्रभाव में वृद्धि होती है। किसके प्रभाव से होता है, रंगों की पुनरावृत्ति से। किससे होता है, रंगों की पुनरावृत्ति से। अगला क्वेश्चन है, आलेखन किस तत्व के अभाव में भद्दा एवं अस्पष्ट लगता है। तो ये लगता है संतुलित रूप। आलेखन किस तत्व के अभाव में भद्दा और अस्पष्ट लगता है, तो संतुलित रूप के अभाव में भद्दा और अस्पष्ट लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है यहाँ पर कि किसी आकार में लयपूर्ण रेखाओं को आकर्षक, सुसज्जित एवं व्यवस्थित रूप में करना क्या कहलाता है। मतलब किसी आकार में लयपूर्ण रेखाओं को आकर्षक, सुसज्जित एवं व्यवस्थित कर रूप में करना क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं आलेखन। क्या कहते हैं, आलेखन। आगे लिखा हुआ है, टिंट रंग कौन सा है। कौन सा, टिंट रंग कौन सा है, ये हो जाएगा सफेद। आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेंसिल हो जाएगी आपकी 2B। आलेखन को ट्रेस करने के लिए किस पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, 2B। आगे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, पता है आपको, यह है कमल। अगला क्वेश्चन है, चारकोल क्या है। चारकोल क्या है, तो ये है ग्रेफाइट। चारकोल क्या है, ग्रेफाइट है। उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं आलेखन कला। क्या कहते हैं, आलेखन कला कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जा सकता है। तो अटूट रेखाओं से, प्रभामयी एवं लयबद्ध रेखाओं से, रंगों के प्रभावी उपयोग से। तो इसमें हो जाएगा इन सभी के इस्तेमाल से ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है। आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये हो जाएगा आकर्षक होना, लयपूर्ण होना, व्यवस्थित होना, ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। आकर्षक होना, लयपूर्ण होना, व्यवस्थित होना, सभी इसमें। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है ये। ठीक है, 17 के बाद 18 नंबर कह रहा है कि द्वितीयक रंग अर्थात नारंगी रंग को तैयार करने के लिए किन दो मूल रंगों को मिलाया जाता है। आपको ये बताना है कि नारंगी रंग कैसे बनेगा। जब आप लाल में पीला मिलाएंगे, कैसे बनेगा, लाल में मिलाओ पीला, नारंगी बन जाएगा। अगला है कि फूल, पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं। फूल, पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन कैसे होते हैं, बताना है। ये होते हैं प्राकृतिक आलेखन। कौन से आलेखन होते हैं, प्राकृतिक आलेखन। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 20वां क्वेश्चन आपके सामने, किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है। तो ये हो जाएगा आपका प्राकृतिक। किस प्रकार के आलेखन में, प्राकृतिक आलेखन में। अब देखिए आप लोग समझिएगा थोड़ी सी बात को, 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ पर। आप ये समझना है कि आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर किया है। 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, इसमें से आपके क्या मार्क्स आए। जितने भी आपके मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपने मार्क्स को ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए ड्राइंग में आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में। इससे पहले कि हमने वीडियोस बना दी हैं, अगर आप लोगों ने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ साथ में आप लोग प्ले लिस्ट में भी देख लीजिएगा, आपको ड्राइंग नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ से बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम 2026 में आप लोग बहुत ही बेहतर स्कोर करने वाले हैं। देखिए प्रश्न संख्या 26 है, इससे पहले के 25 क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। लिखा हुआ है काला रंग किस श्रेणी में आता है। काला रंग किस श्रेणी में आता है, आता है तटस्थ, इस श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तटस्थ रंग कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका सफ़ेद। काला भी तटस्थ है, सफ़ेद भी है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा आप लोग यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग किया जाता है, ट्रेस करने के लिए, छापने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। आपको बताना है क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। तो ये सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। 2024-25 में पूछा गया है। लाल और नीला रंग मिलाने से बैंगनी रंग बनता है। कौन सा, बैंगनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। पीले रंग का विरोधी है आपका नीला। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है, नीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आपका जो है 2024 में आया है, 2025 में आया है। हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो ये प्रभाव डालता है ठंडा। कौन सा, ठंडा। क्वेश्चन नंबर 33 ये भी आया है 24-25 में। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो ये 7 रंग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सामने है, लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। लाल और पीला रंग मिलाएंगे तो बनेगा नारंगी। कौन सा बनता है, नारंगी। 2024 में 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, 2025 में है, वो कह रहा है कि किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होगी। तो ये प्रकाश की मात्रा अधिक होगी पीले रंग में। किसमें? पीले रंग में अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा आप लोग, इनमें से कौन सा रंग निष्प्रभावी रंग है? तो निष्प्रभावी रंग कौन सा हो जाएगा? लाल, स्लेटी, पीला, नीला, तो हो जाएगा स्लेटी। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्लेटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपका है कि रौद्र रस का वर्ण निम्न में से कौन सा है? रौद्र रस का, तो ये हो जाएगा आपका लाल। कौन सा हो जाएगा? लाल। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि निम्न में से ठंडा रंग कौन सा है? इनमें से शीतल रंग कौन सा है? इसकी बात हो चुकी है, तो ये हो जाएगा हरा। कौन सा हो जाएगा? हरा रंग है शीतल। ये 2025 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम लोग यहाँ पर, कौन सा रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है? ठीक है, कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है, मतलब पारदर्शी आपसे यहाँ पे पूछा गया है। पारदर्शी कौन सा हो जाएगा आपका? जल रंग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 40 नंबर, 40 नंबर कहता है कि किस पेंसिल नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन डार्क होती है? डार्क कब होती है? जब आप 2B से खींचते हैं लाइन, 2B। कौन सी हो जाएगी? 2B। अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल हार्ड है? पेंसिल हार्ड कौन सी है? 2H। पेंसिल 2H हार्ड होती है। ठीक है, ये भी हो गया, 2H हार्ड होती है। अगला आपसे पूछा गया तृतीयक रंग कितने होते हैं? तृतीयक रंग होते हैं आपके 6। तृतीयक रंग कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीला और नीला जब आप मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा। कौन सा? हरा। पीला नीला मिलाएंगे तो हरा रंग बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा? पता आपको है, सफ़ेद का विरोधी काला हो जाएगा। ये भी 2 बार पूछा गया है, 25 में, 24 में। अगला देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 45 है कि कला शब्द किस भाषा का शब्द है? कला, कला शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। 46 नंबर देखिएगा, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? तो हो जाएगा 2H। कौन सा हो जाएगा आपका? 2H। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 47 नंबर क्या कहता है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? नीला रंग, तो ये भी ठंडा प्रभाव डालता है। हरा रंग, वो भी ठंडा प्रभाव डालता है। हरा नीला ठंडा कलर है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि समांतर रेखा किसे कहते हैं? 2 सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिलें, समांतर रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये बीच का गैप जो है हमेशा बराबर होगा, कभी आपस में मिलेंगी नहीं, उसे कहते हैं समांतर रेखा। आगे देखिएगा, अगला लिखा हुआ है कि रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। ये 2 बिंदु हैं जैसे, इनके बीच की दूरी है, इसे कहेंगे रेखा। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रेखा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? सबसे अधिक ब्रश मोटा ब्रश कौन सा है? तो ये 6 नंबर लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, तो 6 नंबर का हो जाएगा सबसे मोटा ब्रश। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। तो बारीक बनाएंगे तो 1 नंबर का इस्तेमाल करेंगे ब्रश का, 1 नंबर ब्रश का इस्तेमाल करेंगे बारीक बनाने के लिए। इसी प्रकार से आपका लास्ट क्वेश्चन आज का रहने वाला है कि किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं? तो ये यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में 0 दे रखा है, तो 0 लगा देंगे। 0 नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 52 क्वेश्चंस कर लिए हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट भी कुछ किए हैं। सारा कुछ आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी ड्राइंग के नाम से, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको सारी चीज़ें। अगर आप लोग 2026 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़े, तैयारी को बेहतर कीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए चित्रकला के विकल्पों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कई क्लासेस किए हैं विकल्पों के बारे में, जैसे यहाँ पर 53 नंबर लिखा हुआ है, इसके मतलब इससे पहले जो भी 52 क्वेश्चन थे उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। जो आप हमारे
चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई होगी ड्राइंग की, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है। जब सूर्योदय होता है तो क्षितिज कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोनोक्रोमेटिक रंग योजना में कितने रंग का प्रयोग होता है? तो एक रंग का प्रयोग होता है। कितने रंग का? एक रंग का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है, इसको देखिएगा आप लोग सही तरीके से कि कमरे की छत है तो कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा, आपसे पूछा गया है। या छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेगा केंद्र को अलंकृत करने के लिए। केंद्र के लिए तो केंद्रीय आलेखन हो जाएगा। केंद्र के लिए कौन सा? केंद्रीय आलेखन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 56 नंबर कि फर्श के मध्य भाग है तो कौन सा आलेखन सबसे अधिक उपयुक्त होगा? फर्श का मध्य भाग है, वहां पे क्या करेंगे? वहां पे षट भुजाकार बनाएंगे। ठीक है, षट भुजाकार। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, कपड़े पर रंगाई या पेंटिंग है तो कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? कपड़े पर रंगाई के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है एक्रिलिक रंग। कौन सा होता है? एक्रिलिक रंग होता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2025 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा कि लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाता है ताकि वह नारंगी हो जाए? लाल में मिलाएंगे हम लोग पीला। लाल में क्या मिलाएंगे? लाल में पीला मिलाने पर क्या हो जाएगा? नारंगी। क्वेश्चन नारंगी हो जाएगा। ये 2024 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, और जो भी 2024 2025 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 52 जो आपको क्वेश्चन कराए हैं उनमें आपको मिल जाएंगे बहुत से क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोस जो है उनको जो देखिएगा आप लोग, और प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको आप जैसे 20 नंबर का आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्लेटी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? स्लेटी रंग कब बनेगा? स्लेटी जब बनेगा जब काला और सफ़ेद मिलाओगे आप। कब बनेगा? जब काला और सफ़ेद मिलाओगे, जब बनेगा स्लेटी रंग। स्लेटी कब बनता है? काला सफ़ेद के मिलाने से। चलिए अगला देखिएगा। अगला लिखा हुआ है कि वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? इसमें वर्ण क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रंग। ठीक है, क्योंकि ये ड्राइंग चल रही है तो ड्राइंग में वर्ण का रंग हो जाएगा। ठीक है, ओस्टवाल्ड संबंधित है, तो रंगों से संबंधित है। ये 2024 2025 दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है, रंगों से संबंधित है ओस्टवाल्ड। इनका नाम याद कर लीजिएगा, इनका संबंध याद कर लीजिएगा, रंग से संबंधित है। अगला आपका है कि लाल और हरा रंग क्या है? उष्ण है, तटस्थ है, द्वितीयक रंग है, विरोधी रंग है, कैसे हैं? लाल और हरा दोनों एक दूसरे के विरोधी रंग है। कैसे हैं? विरोधी रंग है लाल और हरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? तो चारकोल एक ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, क्या है? बहुवर्णीय। कैसा है? एक वर्णीय नहीं है, ना वर्णहीन है, ना सफेद वगैरह, मतलब बहुवर्णीय है। ठीक है, अलग अलग कलर है उसमें। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका कि एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है संयोजन। क्या है? संयोजन। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? लयात्मक रेखा कौन सी है आपको ये बताना है, तो ये हो जाएगी आपकी वक्र रेखा। ठीक है, ना तो सरल रेखा होगी ना ऊर्ध्व रेखा, हो जाएगी आपकी वक्र रेखा। 2026 में बेहतर स्कोर करने के लिए आप लोग आज ही हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिखा गया है 67 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2024-25 में आया हुआ है, किनारी के डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी के डिजाइन का प्रयोग काय के लिए किया जाता है? तो साड़ी की किनारी या बॉर्डर के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? गहरा रंग होता है घनत्व को दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? घनत्व को दर्शाने के लिए गहरा रंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है कि मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम क्या होता है? एक ही रंग के विविध तान। ठीक है, क्या होता है? एक ही रंग के विविध तान या टोन कहते हैं, होता है मोनोक्रोम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है?
आँखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा रेटिना, यानी जिसे कहते हैं दृष्टि पटल। ठीक है, रेटिना पे होता है अनुभव। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टिंट रंग कौन सा है, 2025 में पूछा गया है टिंट रंग। टिंट रंग आपका हो जाएगा सफ़ेद। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सफ़ेद, ये हो जाएगा आपका टिंट रंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन अगला है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा आपका कमल। कौन सा हो जाएगा, कमल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आलेखन कला। क्या कहते हैं, आलेखन कला कहते हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जा सकता है। आलेखन को प्रभावी किसकी सहायता से करेंगे, अटूट रेखाओं से, प्रवाहमयी लयबद्ध रेखाओं से, रंगों के प्रभावी उपयोग से, या सभी। तो हो जाएगा ये सभी, इन सभी से हम करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने हैं, ये मुख्य रंग हो जाएंगे 4। इनके अनुसार 4 मुख्य रंग हैं। 76 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है। आकर्षक होना, लयपूर्ण होना, व्यवस्थित होना, ये सभी। तो हो जाएगा आपका इनमें से ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि फूल, पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं। आलेखन ये कैसे बने होते हैं आपको बताना है। तो ये आलेखन होते हैं प्राकृतिक आलेखन। कैसे होते हैं, प्राकृतिक आलेखन होते हैं। कैसे होते हैं, प्राकृतिक आलेखन। समझ गए आप लोग, क्योंकि फूल है, पत्ती, सब प्राकृतिक में होती है प्राकृतिक आलेखन। हम लोगों ने 77 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में, और इससे पहले वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको इससे पिछली वाली वीडियोस में, और सारी वीडियोज मिलेंगी आपको एक प्लेलिस्ट में। ड्राइंग नाम से एक प्लेलिस्ट होगी चित्रकला की, वहाँ पे जाइएगा। बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 2026 में अगर आप लोग बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइएगा और बेस्ट स्कोर कीजिएगा। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। इससे पहले के 77 क्वेश्चन जो थे वो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में जाने पर आप लोगों को ड्राइंग नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियोस। ठीक है, उनको देख लीजिएगा तो आपके वो विकल्प भी कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको पता होगा कि अगर आप हाई स्कूल की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, और आप लोग देखेंगे एग्जाम के बाद कि आप कितना बेस्ट स्कोर करने वाले हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे विकल्पों को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है। तो हो जाएगा आपका प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना, ये हो जाएगा अलंकारिक आलेखन। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 है कि किस प्रकार के आलेखनों में सरल रेखाओं, चाप एवं त्रिभुज आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ज्यामितीय आलेखन में। किसमें किया जाता है, ज्यामितीय आलेखन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है। प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामिति, ये सभी। तो हो जाएगा ये सभी यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने यहाँ पर है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आलेखन का गुण नहीं है। संतुलन का होना, किसी विशेष रूप का समावेश होना, सारणी बनाना, सजावट का होना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सारणी बनाना। ये इसका आलेखन का गुण नहीं है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करते हैं। तो बेडशीट, पर्दे, कपड़े, ये सभी। तो हो जाएगा ये सभी प्रदर्शित करते हैं, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन केंद्रीय आलेखन से संबंधित है। ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, मकानों के फर्श के केंद्रीय भाग का आलेखन, गोलाकार आलेखन,
षटभुजाकार आलेखन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये केंद्रीय आलेखन से सभी संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आलेखन के तत्व हैं। आलेखन के तत्व हैं संतुलित रूप, प्रभाविता, लयात्मकता, ये सभी। तो हो जाएगा आपका ये सभी बिल्कुल ही राइट आंसर। हम लोग देखेंगे 85 क्वेश्चन नंबर ये 2025 में आया हुआ है। किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं। तो बारीक लाइन बनाते हैं 1 नंबर के ब्रश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आवृत्ति द्वारा आलेखन चित्रण के संबंध में कौन सा सही है। एक ही इकाई का आलेखन करना, फूल पत्तियों से आलेखन को चित्रित करना, लयबद्धता द्वारा उत्कृष्टता प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 आपसे क्या कह रहा है कि गर्म रंग कितने होते हैं। ये 2025 में आया हुआ है। तो गर्म रंग कितने होते हैं, ये होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। आगे देखिएगा आप लोग। अगला लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक आवृत्तियों का आलेखन बनाने के लिए सबसे पहले किसकी रचना को आवश्यक माना जाता है। तो हो जाएगा आपका वृत्त बनाना, वर्ग बनाना, आयत बनाना, ये सभी। तो यहाँ हो जाएगा ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिए लाल, पीला, नीला, ये तो मूल रंग हो गए। हरे को शामिल नहीं किया जाता है। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आधा वाला राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ट्राइड रंग योजना में कितने रंगों का प्रयोग होता है। ट्राइड में होता है 3 रंग का प्रयोग। कितने रंग का होता है, 3 कलर का प्रयोग होता है ट्राइड में। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं। तो लाल, पीला, नारंगी, ये सभी। तो क्या हो जाएगा, ये सभी शामिल होते हैं। क्या होता है, लाल, पीला, नीला, मतलब ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। अगला आपका है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है कौन सा आकार आलेखन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। कोण, त्रिभुज, आयत, वृत्त। तो आलेखन के लिए क्या उपयुक्त नहीं, देखिए त्रिभुज में भी आलेखन हो जाएगा, आयत में भी हो जाएगा, वृत्त में भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोण पर आलेखन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोण हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, कोण। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। पूरक रंग योजना किस प्रकार की योजना है, ये बताना है। तो 1 रंगीय, 2 रंगीय, 3 रंगीय, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आलेखन में रंग भरने की विधि है। आलेखन में रंग भरने की कौन सी विधि है, आपसे पूछा गया है। हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि, गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि, या एकाकी रंग वाली, या उपयुक्त सभी। तो सभी विधियां हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 है आपके सामने। यहाँ पर 95 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रंग भरने की कौन सी विधि आलेखन को अधिक सुंदरता प्रदान करने में सहायक होती है। तो ये कौन सा सहायक होती है आपकी हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है आपसे है कि एक सर्वथा नवीन रंग विधि के संबंध में कौन सी विशेषता सही है। स्केच पेन का प्रयोग करना, कम समय में आकर्षक आलेखन, गहरा हरा, हल्का हरा, आसमानी रंग का प्रयोग। तो ये तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चित्रण करते समय निम्नलिखित में से किन आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ चित्रण सामग्री, सूती कपड़े का प्रयोग, पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर ये सभी आपका हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर कि आलेखन में चित्रण करते समय किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। आलेखन को गंदा नहीं करना चाहिए, ब्रश को पानी में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, आलेखन की दीवारों को स्पष्ट बनाए रखना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके हमने आलेखन कला के 98 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है।
साथ साथ में मैंने आपको कुछ मॉडल पेपर के भी सोल्यूशन दिए हैं इसके, ठीक है। तो उसका प्लेलिस्ट में ही वो वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे, उसको भी देखिएगा। कंप्लीट तैयारी करने के लिए आज ही हमारे साथ जुड़ जाइएगा, तैयारी को और बेहतर कीजिएगा।